Hello dear students, today we are going to do theme of the poem The Trees. थीम यानी कि ये जो पोम है ये किसके बारे में है। द पोम द ट्रीज़ कैन बी रेड एट 2 लेवल्स। इस पोम को हम 2 लेवल्स पर पढ़ सकते हैं। ऑन द सुपरफिशियल लेवल दैट इज़ सरफेस लेवल इट डील्स विद द थीम ऑफ इफ़ेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन और हाउ नेचर रिएक्ट्स टू मैन्स डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़। सुपरफिशियल यानी कि ऊपर ऊपर से अगर हम इसे पढ़ें तो ये सिर्फ डिफॉरेस्टेशन के इफ़ेक्ट्स यानी कि जो हम बहुत सारे जो ट्रीज़ फॉरेस्ट में हम काटते जा रहे हैं तो उसकी थीम के ऊपर है, या नेचर किस तरह से रिएक्ट कर दी है। मैन जो है बहुत डिस्ट्रक्शन कर रहा है, तबाही कर रहा है नेचर में, तो नेचर कैसे रिएक्ट करती है, उसके बाद नेचर क्या करती है। द ट्रीज़ ग्रो बेस्ट इन देयर नेचुरल इन्वायरमेंट। जितने भी ट्रीज़ होते हैं वो नेचुरल इन्वायरमेंट में ही अच्छे से ग्रो करते हैं। दैट इज़ द फॉरेस्ट, और वो क्या है, वो फॉरेस्ट है। बट मैन कन्फाइंस दैम विद इन द बाउंड्रीज ऑफ हिज होम। लेकिन मैन क्या करता है, यानी कि हम क्या करते हैं, अपने घरों में ही उसे कन्फाइन यानी कि बंद कर देते हैं। द ट्रीज़ प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड फ्री इन्वायरमेंट फॉर देयर प्रॉपर ग्रोथ। जितने भी ट्रीज़ प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उन्हें फ्री इन्वायरमेंट चाहिए होता है उनकी प्रॉपर ग्रोथ के लिए। अकॉर्डिंग टू द पोम द ट्रीज़ दैट इज़ नेचर कैन नॉट बी कन्फाइंड विद इन द 4 वॉल्स ऑफ अ हाउस फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इस पोम के अकॉर्डिंग हम जितने भी ट्रीज़ हैं यानी कि नेचर है उन्हें हम 4 वॉल्स के अंदर ही बंद नहीं कर सकते हैं बहुत ज़्यादा टाइम के लिए। सूनर और लेटर इट विल फ्री इटसेल्फ फ्रॉम द क्लचेस ऑफ द ग्रीडी ह्यूमंस। और जल्दी ही ऐसा टाइम आएगा जब ये अपने आप को फ्री कर लेंगी ग्रीडी ह्यूमंस यानी कि लालची ह्यूमंस के क्लचेस से। ठीक है। ऑन अ डीपर लेवल द पोम ऑल्सो एम्फसाइजेज द नीड ऑफ गिविंग फ्रीडम टू पीपल ऑफ ऑल जेंडर्स रेसेस एंड क्लासेस। अगर हम डीपर लेवल की बात करें तो इस पोम से हमें ये भी पता चलता है कि हमें फ्रीडम देनी चाहिए सभी जेंडर्स यानी कि या अगर वो फीमेल है या फीमेल है, रेसेस चाहे वो वाइट्स हैं चाहे ब्लैक्स हैं या वो अपर क्लास है कि लोअर क्लास है, सभी को फ्रीडम देनी चाहिए। इफ़ द वेमेन द पोअर एंड अदर सच कैटेगरीज ऑफ पीपल आर नॉट ट्रीटेड वेल ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम दे विल रिवोल्ट वन डे एंड फ्री देमसेल्व्स फ्रॉम द क्लचेस ऑफ द डोमिनेटिंग पीपल। अगर हम इन कैटेगरीज़ ऑफ पीपल को अच्छी तरह से ट्रीट नहीं करते हैं बहुत ज़्यादा टाइम के लिए तो वो एक दिन रिवोल्ट करेंगे। रिवोल्ट यानी कि वो आगे आएंगे और इसका विरोध करेंगे और अपने आप को फ्री कर लेंगे फ्रॉम द क्लचेस ऑफ द डोमिनेटिंग पीपल। डोमिनेटिंग पीपल यानी कि जो उन्हें डोमिनेट कर रहे हैं, ठीक है, फोर्सफुली उन्हें बंधक बना रहे हैं, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं। ओके, so I hope you have understood today's lesson. Thanks for watching. Keep learning. See you in the next video. Please subscribe to my channel if you haven't done it yet. Thank you.